प्रोग्राम रंग बिरंगी दुनिया में आपका स्वागत है। अपने वतन की मोहब्बत भी क्या चीज़ और क्या बात है। एक बूढ़ी भारतीय महिला जिसकी उम्र 75 साल है अपने पुश्तैनी घर देखने के लिए पाकिस्तान पहुंची हैं। भारतीय महिला रीना वर्मा 75 साल की हैं और पहली बार अपने पैतृक घर जाने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई हैं, जहां उनका स्वागत किया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, मेरा सपना सच हो गया। मेरी बहन रावलपिंडी शहर में अपने घर वापस जाने की अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकी, जिसे उसने तब छोड़ दिया था जब मैं 15 साल की थी। अगस्त 1947 में विभाजन से कुछ समय पहले 5 भाई बहनों का परिवार पश्चिमी भारतीय राज्य पुणे चला गया। के माता पिता और भाई बहन अब मर चुके हैं। रीना वर्मा ने अपना युवावस्था में एक बार लाहौर की यात्रा की, लेकिन रावलपिंडी कभी वापस नहीं आई। दशकों तक वीज़ा पाने की कोशिश के बाद भारतीय सीमा पार करके पाकिस्तान और भारत के लक्षण देखे तो वो भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि अब मैं सोच भी नहीं सकती कि रावलपिंडी पहुंचकर गली में अपने पुश्तैनी घर देखने पर मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी। रीना वर्मा का परिवार उन लोगों में शामिल था जिनका जीवन 1947 में उपमहाद्वीप के विभाजन से प्रभावित हुआ था। उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद एक बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, जब लगभग 1.5 लाख मुसलमान, हिंदू और सिखों ने भेदभाव के डर से एक देश छोड़ दिया, जिसके दौरान हिंसा और रक्तपात की कई घटनाएं हुईं, जिनमें से 10 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। भारत और पाकिस्तान ने 1947 के बाद से 3 युद्ध लड़े और दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण है, मुख्यतः कश्मीर के विवादित हिमालय क्षेत्र के कारण, जिस पर दोनों देश दावा करते हैं। इस साल 14 अगस्त को उपमहाद्वीप के विभाजन को 75 साल हो जाएंगे, जब पंजाब प्रांत लगभग बीच में ही विभाजित हो गया था। रीना वर्मा उन उथल पुथल भरे दिनों को याद करती हैं जब हिंसक घटनाओं की खबरें उनके पास पहुंची थीं और उनका परिवार परेशान था और उनके पिता ने सरकारी सेवा छोड़ने का फैसला किया था और रीना स्कूल छोड़ चुकी थी। उन्होंने कहा कि मैं शुरुआत में समझ नहीं पाई कि क्या हुआ था। माँ ने कभी ये विश्वास नहीं कराना चाहा कि दोनों देश बट गए हैं। वो कहती थी कि हम जल्दी रावलपिंडी लौट आएंगे, लेकिन आखिरकार उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा कि पाकिस्तान और भारत 2 अलग अलग देश हैं। रीना वर्मा 1965 में पाकिस्तान के लिए वीज़ा लेने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार इस साल उन्हें सफलता मिली, जब पाकिस्तान भारत हेरिटेज क्लब ने पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने इस प्रक्रिया में मदद की। रीना वर्मा को पाकिस्तान में भारत पाकिस्तान हेरिटेज क्लब के निदेशक इमरान विलियम द्वारा होस्ट किया गया, एक ऐसा क्लब जो सीमा के दोनों किनारों पर नागरिकों की साझा विरासत को उजागर करने और विभाजन के बाद से अलग हुए परिवार के सदस्यों को फिर से जोड़ने का काम करता है। इमरान विलियम ने कहा कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश हैं, लेकिन हम प्यार और लोगों के बीच संवाद के ज़रिए उनके बीच शांति ला सकते हैं। हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली रीना वर्मा ने कहा कि जब वो अपनी पाकिस्तान यात्रा के लिए भारत छोड़ रही थी तो कई लोगों ने उन्हें मुस्लिम बहुल देश की यात्रा न करने की चेतावनी दी, लेकिन वो इस फैसले से नहीं रुकी। यहाँ मुझे लगता है कि मैं अपने शहर में घूम रही हूँ। 2 साल बाद कोमा से उठी महिला ने पहचाना अपराधी को। टेक्सास। 2 साल बाद कोमा से उठी एक महिला को अचानक होश आया और उसने इस अवस्था में आने के बाद असली अपराधी को पहचान लिया है। अमेरिका में नाटकीय हालात में हिंसा और हत्या की गुत्थी तब सुलझी जब पुलिस को एक अस्पताल से फ़ोन आया। पुलिस अधिकारी रस मैंगलगर ने पिछले हफ्ते न्यूट्रिन वैली लॉन्ग टर्म केयर सेंटर से एक कॉल आया कि वांडा पामर, एक महिला जो जून 2020 में एक अज्ञात हमलावर द्वारा हमला किए जाने के बाद हमेशा से कोमा में थी, को 2 साल पहले कॉटेज वैली में होश आया और उसके घर ही मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसने लंबे समय से महिला से नहीं सुना था और मान लिया था कि वो मर चुकी है। महिला जब कोमा में थी तब मामले को सुलझाने में अधिकारी बेबस थे। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, फ़ोन कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं था और मामला को आगे बढ़ाने के लिए कोई वीडियो फुटेज भी नहीं था।
महिला को होश आने पर पुलिस अधिकारी वांडा पहुंचे। हालांकि वो अपने तरीके से दिमागी चोट के बारे में बात कर रही थी, लेकिन इस समय भी उसे पूरी घटना याद नहीं थी और वो जानती थी कि महिला को किसी और ने प्रताड़ित किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अमीन खातून सभी रहस्यों का विश्वास पात्र हैं और अब 2 साल बाद उसके जागरण से इस महत्वपूर्ण चरण का समाधान निकलेगा। वांडा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने उसे मारने की कोशिश की वो उसका भाई डैनियल पामर था, जिसके हमले को हत्या का प्रयास कहा जा सकता है। पुलिस का मानना है कि महिला की हत्या लाठी या बड़े खंजर से की गई, क्योंकि वांडा के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और इस खुलासे के बाद पुलिस ने महिला के भाई के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मांसाहारी पौधे चोरी होने लगे हैं, अस्तित्व के लिए खतरा। अल्बानिया ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित दांतों वाले मांसाहारी वेज प्लांट के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है, जो दुनिया में पहले से ही दुर्लभ हैं। इसे अल्बानी वेज प्लांट कहा जाता है, जो दुनिया भर में केवल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। हालांकि उसके लिए काफ़ी शोध की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी ओर उसकी आबादी तेज़ी से घट रही है क्योंकि इसे अवैध रूप से ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। लोग इन दुर्लभ और अनोखे पौधों को घर से सजावट के रूप में रखते हैं। पत्तेदार पौधों को किनारे पर लगाया जाने वाला एक रसायन कीड़ा और उड़ने वाले कीड़ों को आकर्षित करता है और फिसलन के कारण मक्खियाँ और कीड़े अंदर जाग जाते हैं और पौधे के अंदर कई प्रकार के एंजाइम जीवों को पचाते हैं जो उनका भोजन है। इन संपत्तियों के कारण ये पौधे दुनिया भर में असाधारण मांग में हैं और यहाँ से चोरी हो जाते हैं और दुनिया भर में तस्करी की जाती है। इससे पहले भी अल्बानी वेज प्लांट के अस्तित्व को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा था और ये दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। हालांकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का अल्बानी वेज प्लांट चींटियों को पचाने के लिए विकसित हुआ है। इस पौधे के किनारे पर घुमावदार दांत जैसे उभार होते हैं और जल्द से जल्द बंद हो जाते हैं और कीट को अंदर फंसा देते हैं। पक्षी का ऊपरी भाग अर्ध पारदर्शक होता है और अंत तक कीट अपने आप को खुले आकाश के नीचे सोचता है, लेकिन वास्तव में ये पेड़ के पिंजरे में फंसा हुआ होता है। अच्छी बात यह है कि दुनिया के इसे अन्य क्षेत्रों में उगाया जा रहा है और सफलता से खेती हो रही है। धन्यवाद।